जब इंसान को रोज़गार ना मिले तब इंसान कहता है कि मुझे गोली ही मार दो। वीडियो का आप ज़रूर लाइक भी करना और शेयर भी करना। ये वीडियो पूरी जम्मू कश्मीर तक पहुंचनी चाहिए। ये वो हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पूरी उम्र, आज वो बूढ़े भी हो चुके हैं। ये हमारे डेली वेजर्स या फिर कैजुअल लेबर्स भाई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपनी पूरी उम्र लगाई है और आज इनको कुछ नहीं दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आज इनका एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ श्रीनगर में हुकूमत के ख़िलाफ़, जहां पर इन्होंने कई सारी डिमांड्स जो हैं वो हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की। जैसा आपको पता ही होगा कि हाल ही में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें जो कैजुअल लेबर्स हैं या फिर डेली वेजर्स हैं उनके लिए लद्दाख यूटी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में लद्दाख यूटी ने अपने कैजुअल लेबर्स या फिर डेली वेजर्स के जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया है तकरीबन 45,000 के आसपास। 9,000 से लेकर उनकी जो वेजेस हैं वो अब 45,000 के आसपास कर दिए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर्स हैं तो उनका ये कहना है कि अगर लद्दाख यूटी अपने डेली वेजर्स या फिर कैजुअल लेबर्स के लिए जो वेजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर सकती है तो यहाँ की हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर सरकार डेली वेजर्स के जो वेजेस हैं उनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ा नहीं सकती, ये क्या वजह है। लेकिन एलजी इंतजामिया ने भी आज तक हमारे साथ ये नहीं किया जो आज उमर सरकार ने करवाया। तो ये हालत है। ये तो वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कई सालों से, कुछ 15 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 20 साल से काम कर रहे हैं, कुछ 30 साल से काम कर रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं जिनकी एज तकरीबन 50 यानी 50 साल से भी ज़्यादा होगी और आज तक वो सिर्फ कुछ हज़ार पैसों के लिए इन डिपार्टमेंट्स में काम करते थे और आज इनके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। लद्दाख में 9 से 45,000 उनको या 40,000 के आसपास उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ के इन मुलाजमों के लिए जिन्होंने पूरी उम्र इन्हीं डिपार्टमेंट्स में गुजारी, जो कि अब बूढ़े हो गए, उनके लिए कुछ नहीं है। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले तो रेगुलाइज की ये डिमांड कर रहे थे, फ़िलहाल तो छोड़ो, अभी इनकी जो वेजेस हैं वो तक नहीं बढ़ाए गए। इसी तरह अगर हम यहाँ के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की बात करें, उन्होंने भी कम कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं जिन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, ख़ासकर अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो किसी ने 10 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए, किसी ने 15 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए, किसी ने 5 साल, किसी ने 8 साल या इससे भी ज़्यादा उम्र जो है या इससे भी ज़्यादा जो टाइम है एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाई एज कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड बेस पे। वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में काम करते रहे या फिर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज़ में वो काम करते रहे या फिर यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो काम करते रहे और इसी तरह 5 साल, 10 साल, 15 साल से भी ज़्यादा हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों ने इन यूनिवर्सिटीज़ या फिर इन कॉलेजेस या फिर हायर सेकेंडरीज़ में गुजारे। लेकिन लास्ट में उनको क्या मिला? उनको भी लास्ट में वहाँ से निकाला गया, किसी को भी वहाँ पे परमानेंट नहीं किया गया। हालांकि पिछली बार अगर हम देखें तो जो जिन्होंने 15 साल या फिर इससे ज़्यादा टाइम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन उनके साथ भी यही किया गया कि उनको भी फिर आखिरकार वहाँ से निकाला गया। और आपको पता ही होगा जो पुलवामा के वो हमारे 2 PhD स्कॉलर्स हैं जिन्होंने तकरीबन 10-15 साल जो है पढ़ाया है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाया है, आखिरकार उनको चने की जो रेडी है, पटरी जो है वो लगानी पड़ी और आज वो सड़क पर चने बेच रहे हैं। ये हालत है हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों की। तो ये जो हालत है ये सिर्फ उन डेली वेजर्स की नहीं है, बल्कि हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, तो उनके साथ भी बिल्कुल यही हाल हुआ है।
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली बताया है कि हमारे डिपार्टमेंट्स में 32,000 से भी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट्स हैं। तो कब वो वैकेंट पोस्ट्स फिल की जाएंगी, कब हमारे बच्चों को राहत की सांस देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई सालों से बच्चे वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी रिक्रूटमेंट जो है बच्चों के लिए नहीं हो रही है। अगर हम देखें तो हायर सेकेंडरीज में वैकेंट पोस्ट्स हैं, अगर हम देखें तो कॉलेजेस में वैकेंट पोस्ट्स हैं, और वहाँ पर हमारे इन्हीं पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं या फिर गेस्ट लेक्चर के तौर पे उनको बुलाया जाता है और उनसे वो काम लिया जाता है जो एक परमानेंट मुलाजिम 1 लाख 1.5 लाख के एवज में करता है। वही काम या उससे ज़्यादा काम हमारे पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान से इसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में लिया जाता है और उसको 15 या 20 हज़ार रुपये या फिर 25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और उससे कम काम के लिए एक परमानेंट मुलाजिम को 1 लाख 1.5 लाख से भी ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो ये इसी तरह ये काम चलाते हैं कि पोस्ट्स को वैकेंट रखते हैं और उसके बाद वहाँ पर कंसोलिडेटेड या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी को लेते हैं और उसको थोड़े बहुत पैसे देकर काम चलाया जाता है और बच्चे परेशान के परेशान ही रहते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है। बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में पीक पे है। उम्मीद ये रहेगी कि हमारी जो नई सरकार है वो इसके बारे में ज़रूर सोचे और जो ये वैकेंट पोस्ट्स है इनको JKSSB या JKPSC या रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को रेफ़र करें और इनकी एडवर्टीज़मेंट की जाए। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।